बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्यों निकाले गए? कहा जाता है कि अल्लाह ने शुरू ही में तय कर दिया था कि आदम की फरमाबरदार औलाद बहिश्त में और नाफरमान औलाद दोज़ख में जाएगी। अगर सबको जन्नत ही में रखना होता तो दोज़ख कैसे भरी जाती और आमाल का हिसाब किताब ही क्यों होता। गेहूं का पौधा भी इसी आजमाइश के लिए रखा गया था जो उनके बहिश्त के निकाले जाने की वजह बना। उलमा ने लिखा है कि जब हजरत हवा ने थोड़े से गेहूं के फल खा लिए और उनके कहने से हजरत आदम ने भी कुछ खा लिए, तो अभी तक हजरत आदम के मैदे में गेहूं पूरी तरह हजम भी नहीं हुआ था कि बहिश्त का लिबास जिस्म से गिर पड़ा, जिस्म नंगा हो गया। मजबूर होकर इंजीर के पत्तों से जल्दी जल्दी जिस्म ढांका। हुक्म हुआ कि ए आदम, तेरे नंगे होने की वजह क्या है? कहा, अल्लाह, इसकी वजह यह है कि तेरी मर्जी पर अमल न किया, उस मना किए हुए पेड़ का फल खा लिया। फिर आदम ने यह भी अर्ज किया कि यह गलती सांप और मोर के बहकाने और कसम खाने से हुई है, जबकि ये बहिश्त के अमीन और रखवाले हैं। कहा जाता है कि उस वक्त सांप की शक्ल व सूरत के एतबार से बहुत ही खूबसूरत था, इस जैसा बहिश्त में कोई जानवर भी न था। अल्लाह तौला ने इस गुनाह की वजह से उसका चेहरा बिगाड़ दिया, मिट्टी धूल को उसका खाना बना दिया और पेट सीने के बल जमीन को रगड़ना और छाती को छीलना मुकद्दर हो गया। इसी जुर्म के अजाब के तौर पर हजरत हवा और उनकी बेटियों को औलाद जनने का दर्द दिया, हैज़ माहवारी की गंदगी दी और खाविंदों के हुक्म में रहना और उनकी ताबेदारी करना तय कर दिया। मोर को भी सज़ा मिली, उसकी भी शक्ल बदल गई, चुनांचे पाँव तो बदसूरती के लिए मशहूर ही हैं। फिर हुक्म हुआ कि सब के सब बहिश्त से निकलो और ज़मीन पर उतरो और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने रहो। इस तरह आदम, हब्बा, शैतान, सांप और मोर सभी जन्नत से ज़मीन पर जिल्लत और रुसवाई के साथ पहुँचे और सज़ा के तौर पर सब के सब अलग रखे गए। रिवायत में है कि हजरत आदम सरांदीप में, हजरत हवा जद्दा में, शैतान सीसतान में, सांप अस्फहान में और मोर काबुल में उतारा गया। इसी तरह इब्लीस और आदम की औलाद में हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो गई और क़यामत तक रहेगी। इस वाक़या के बाद हजरत आदम ने 40 दिन तक ना खाना खाया, ना पानी पिया, हजरत हवा की जुदाई से तड़पते रहे। 300 वर्ष तक रोते रहे और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे। फिर सबसे बड़े रहीम अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हजरत आदम के दिल में ये कुछ कलिमे उतारे, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है और अगर तूने बख्शा नहीं और रहम न किया तो हम ज़रूर ही घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है हर गलती से और तेरी हर पहलू से तारीफ़ है। मैंने एक खता की और मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तो तू मुझे माफ़ कर दे। इन कलेमों के पढ़ने के बाद हजरत जिब्रील आए और गुनाह की माफ़ी की खुशखबरी लाए। हजरत आदम बहुत खुश हुए। इस खुशी में अल्लाह का इशारा पाकर उन्होंने चांद की तरह 14-15 तारीखों के रोज़े रखे। इन रोज़ों से उनके कल्म को इत्मीनान हुआ और जिस्म को राहत मिली। इस दुआ और रोज़ों की इसी बरकत की वजह से कहा जाता है कि आदम की औलाद में से जो भी इस दुआ को पढ़ेगा और इन 3 रोज़ों की हर महीने में आदत रखेगा, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उसका दिल जो गुनाहों की मुसीबत में स्याह हो रहा है, साफ़ और रोशन हो जाएगा। इसके बाद हजरत आदम को हुक्म हुआ कि खाने काबा की बुनियाद रखें। हजरत आदम ने जिब्रील की तालीम से और फरिश्तों की मदद से काबे की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद को, जिसे वह अपने साथ बहिश्त से लाए थे और उसमें अदनामा और कौल व करार रोज़े अल्स्तेक का खुदा ने रखा था, काबे में एक तरफ जमाया। काबा तैयार होने के बाद हजरत जिब्रील ने हज और तवाफ़ के तरीके बताए। हजरत आदम इन सब से छुट्टी पाकर हजरत जिब्रील के कहने से अरफात पहाड़ पर चढ़े। हजरत हवा भी हजरत आदम के लिए परेशान थीं, घूमती फिरती वह अरफात पहुंच गई थीं। धूप और गर्मी से उनका रंग भी बदल गया था, दोनों एक दूसरे को न पहचान सके। हजरत जिब्रील ने एक दूसरे को पहचानवाया, दोनों का मिलना हुआ। फिर दोनों अल्लाह की मर्जी के मुताबिक सरांदीप को आए। हजरत और लकड़ी पहुंचाई, खेती करना इन सिखाया, 2 बैल भेजा और दोनों मेहनत मशक्क़त और सुकून के साथ रोटी खाने कमाने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें।
अस्सलामुअलैकुम वारहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल का वाक़या।